जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का व्रत 16 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन शरद पूर्णिमा का उत्सव गरबा तथा डांडिया रास खेलकर मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन दूध पौआ खाने का विशेष महत्व माना गया है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार की रात्रि 8:40 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार को शाम 4:55 पर होता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आश्विन माह की शरद पूर्णिमा तिथि पर व्रत 17 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वह 16 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि का व्रत करना चाहिए, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन आश्विन माह की शरद पूर्णिमा की तिथि मनाई जाएगी। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्तगण आश्विन माह की पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उस पर भगवान शिव और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। यह पूर्णिमा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन आती है। इस तरह से एक साल में कुल 12 पूर्णमासी पूर्णिमा होती है। कभी अधिक मास के कारण एक साल में 13 पूर्णिमा भी हो सकती है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन लोग व्रत, गंगा स्नान और सत्यनारायण की कथा कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा 16 कला में पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होता है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आश्विन माह की शरद पूर्णिमा तिथि की कथा इस प्रकार है कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। एक नगर था, उसमें एक शाहूकार परिवार रहता था। शाहूकार अपनी पत्नी एवं 2 पुत्रियों के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। शाहूकार की दोनों पुत्रियां सुंदर और गुणवान थीं। उन दोनों पुत्रियों में से एक बहुत धार्मिक, रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन ही नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज पर मन लगाकर करती थी पर छोटी बहन आनाकानी करके करती थी। समय के चलते देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। वह ठीक से पूजा भी नहीं करती थी। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। तब एक दिन वहाँ महात्मा जी पधारे। तब वहाँ दुखी होकर उसने महात्मा जी को इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महात्मा जी की सलाह पर उसने पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे को देह को एक पाट यानी कि पीठा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाट पर बिठाने लगी।
बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनें ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व होता है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा अधिक शुभ फलदायी है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो भगवान श्री हरि सत्यनारायण की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।